नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। शेक्सपियर भले कह गए हों कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हमारे देश में इस वक्त नाम बदलने की बयार आई हुई है। शहरों के नाम, इमारतों के नाम, रेलवे स्टेशनों के नाम के बाद अब मेडिकल कॉलेजों में दिलाई जाने वाली शपथ का नाम भी बदला जा रहा है। अब तक मेडिकल कॉलेजों में हिप्पोक्रेटिक ओथ, जो चिकित्सा विज्ञान के, चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटिक के नाम पर, जिनके नाम को कई बार अलग अलग उच्चारण के साथ हिप्पोक्रेटीज भी कहा जाता है, उनके नाम पर जो शपथ होती थी, अब वो शपथ महर्षि चरक के नाम पर होगी। और ये प्रस्ताव पारित किया है नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी एनएमसी। एनएमसी भारत में चिकित्सा शिक्षा संबंधी, मेडिकल एजुकेशन संबंधी सर्वोच्च नियामक इकाई है भारत सरकार की। इस एनएमसी ने 7 फरवरी को, अभी पिछले दिनों, एक मीटिंग की थी जिसमें देश भर के मेडिकल कॉलेजों के नुमाइंदे शामिल हुए थे। उस मीटिंग के जो मिनट्स सामने आए हैं, उसमें दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि 14 फरवरी से जो नया सत्र शुरू हो रहा है, इस सत्र के साथ जो व्हाइट कोट सेरेमनी होगी एमबीबीएस करने वाले छात्रों की, उसमें हिप्पोक्रेटिक ओथ नहीं होगी। उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, नो हिप्पोक्रेटिक ओथ ड्यूरिंग व्हाइट कोट सेरेमनी विद पेरेंट्स। द ओथ विल बी महर्षि चरक शपथ प्रेजेंट इन द एनएमसी वेबसाइट। यानी जो व्हाइट कोट सेरेमनी अब होना है वो चरक के नाम पर होगी। और ये जो शपथ होगी ये मूलतः संस्कृत में तैयार की गई है, इसे हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और देश के अलग अलग राज्यों में जो वहाँ की स्थानीय भाषाएं हैं उसमें भी अनुवाद करके छात्र छात्राएं ये शपथ ले सकते हैं। अभी जो इस प्रस्ताव के बाद प्रक्रिया पूरी होना है, उसमें ये एनएमसी का प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास जाएगा। वहां से मंजूरी होने के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा। लेकिन यह तय है कि जब एनएमसी ने पारित कर लिया है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसे लागू करेगा ही। अब हम थोड़ा सा अतीत में झांक कर ये देख लें कि ये शपथ कब शुरू हुई, हिप्पोक्रेटीज कौन थे, हिप्पोक्रीट्स, हिप्पोक्रेटिक, जिन्हें हिप्पोक्रीट्स ऑफ कोस कहा जाता है, जो जहां के वे रहने वाले थे। प्राचीन यूनान में यानी कि ग्रीस में ईसा पूर्व 460 से 370 तक इनका प्रादुर्भाव माना जाता है कि जो हिप्पोक्रेट्स जो थे ये इस काल में, इस युग में हुए थे। वे चिकित्सा विज्ञान के जनक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस वक्त घूम घूम कर जहां जहां वे जा सकते थे वहां लोगों के इलाज की पद्धति ईजाद की, लोगों को इलाज किया, लोगों का इलाज किया, लोगों को चिकित्सा विज्ञान सिखाया। उनके बारे में प्लेटो ने भी लिखा है। प्लेटो ने ही ये बात लिखी है कि जो हिप्पोक्रेट्स थे वो घूम घूम कर लोगों का इलाज करते थे। तो इन्हीं हिप्पोक्रेट्स के नाम पर एक शपथ दुनिया के सामने है जो ऐसा माना जाता है कि शायद उन्होंने तैयार नहीं की होगी, लेकिन उनके नाम से ही दुनिया भर में पिछले सैकड़ों वर्ष से चलन में है। वो शपथ क्या है, हम उसको भी एक बार संक्षेप में जान लेते हैं। दरअसल में उस शपथ में यह कहा गया है कि मैं जो चिकित्सा विज्ञान की, चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई करके अब जो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर रहा हूं, तो मैं क्या क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। तत्कालीन जो ग्रीक देवता थे उनके नाम पर यह शपथ शुरू होती है। यद्यपि बाद में इन ग्रीक देवताओं के नाम हटा दिए गए थे और कई बार यह शपथ संशोधित हुई है। लगातार इसमें संशोधन होते रहे हैं। जो मूल ग्रीक भाषा की शपथ थी वो इस तरह शुरू होती थी, मैं अपोलो हीलर, एस्क्लेपियस, हाइजिया, पेनेसिया और सभी देवी देवताओं की शपथ लेता हूं, उन्हें अपना गवाह बनाता हूं कि मैं अपनी क्षमता और निर्णय के अनुसार इस शपथ और अनुबंध को पूरा करूंगा और इसमें कैसे इलाज करूंगा, किनका इलाज करूंगा, सर्जरी नहीं करूंगा, इत्यादि इत्यादि। अपने रोगी, अपने मरीज के बारे में कोई ऐसी जानकारी समाज के सामने या दूसरों के सामने नहीं लाऊंगा जो उसके हित में न हो। ये सारी शपथ
जब ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है तब व्हाइट कोट सेरेमनी के समय सभी जो विद्यार्थी छात्र छात्राएं वे शपथ को पढ़ते हैं। आपने देखा होगा अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में, डॉक्टर्स के चैम्बर में शपथ फ्रेम में लगी रहती है। इस शपथ को लागू होने में भी बहुत सदियां लगी थी। मान्यता तो इसे शुरुआत में ही मिल गई थी, लेकिन 1847 में जो ब्रिटिश जनरल मेडिकल काउंसिल थी उसने इसे विधिवत मान्यता दी और इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देशों में ये शपथ आधुनिक स्वरूप में पढ़ी जाती है। इसके कुछ अंश भी मिले हैं। एक जो पहला अंश माना जाता है, जो सबसे प्राचीनतम है, वो 275 ईस्वी में मिला है, जो मूल ग्रीक भाषा में है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसका जो दूसरा आधुनिकतम संस्करण है इस शपथ का जो हिस्सा मिला है वो वेटिकन की लाइब्रेरी में है और वो 10वीं-11वीं शताब्दी में है। उसमें ग्रीक और लैटिन का अनुवाद भी शामिल है। अब जिन चरक के नाम पर यह शपथ अब दिलाई जाने की प्रक्रिया चल रही है, वे महर्षि चरक कौन थे, यह भी बहुत संक्षेप में हम जान लेते हैं। महर्षि चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। भारत में प्राचीनतम चिकित्सा शास्त्र के, विज्ञान के प्रणेता माने जाते हैं महर्षि चरक। उनका जो ग्रंथ है चिकित्सा शास्त्र पर, चिकित्सा विज्ञान पर, उसे चरक संहिता कहा जाता है। अब सरकार के और एनएमसी के इस प्रस्ताव पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, संक्षेप में यह भी जान लेते हैं। मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल पेशे से जुड़े हुए लोगों में अलग अलग राय है। कुछ लोगों की राय यह है कि हमारे जो पुरखा हैं, प्राचीन भारत में जो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, उनके नाम पर अगर ये शपथ होती है तो इसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टर जयंत लेले कहते हैं कि अगर हमारे किसी पूर्वज के नाम पर यह शपथ होती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। उसके उलट जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजन शर्मा, उनका कहना ये है कि ये जो आधुनिक विज्ञान है, ये जो मेडिकल एजुकेशन है इस वक्त की, जो मॉडर्न मेडिसिन है, ये तो दुनिया के दूसरे छोर से ही आई है। सदियों से हमने ये चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान बाहर से ही लिया है। इसलिए ऐसे जो भारत में आयुर्वेद के जो जनक माने जाते हैं उनके नाम पर होना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। यद्यपि उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स को तो अपना काम किसी के नाम पर भी शपथ लें उसी तरीके से करना है, उसी निष्ठा और समर्पण के साथ करना है। जिन महर्षि चरक के नाम पर यह शपथ होने जा रही है वे कुषाण काल के राजवैद्य थे, कुषाण राजवंश के, और उनका जो चरक संहिता है वो मूलतः संस्कृत में लिखा गया था। उसका बाद में 8वीं शताब्दी में अरबी में पहला अनुवाद हुआ। उसके बाद तमाम पूरी दुनिया ने उसके बारे में जाना। दुनिया में जहां भी हिपोक्रेटिक ओथ ली जाती है, उसके नाम पर जो शपथ ली जाती है, वहां पहला वाक्य तो यथावत अब भी है तमाम सारे संशोधनों के बावजूद, जिसमें लैटिन भाषा में कहा गया है प्राइमम नॉन नोसेरे, अर्थात फर्स्ट डू नॉट हार्म, यानी मैं अपने रोगी को, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उसे मेरे इलाज से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब भी शायद जो नई शपथ होगी उसमें भी उसका भी मुख्य जो ध्येय वाक्य होगा वो पहला वाक्य यही होना चाहिए। तमाम देशों में अब भी हिप्पोक्रेटिक के नाम पर ही ये शपथ ली जाती है, लेकिन एक दौर ऐसा भी इस दुनिया ने देखा है जिसमें ये शपथ ही लेना बंद कर दी गई थी। वो दौर था नाजी जर्मनी दौर। जब हिटलर जर्मनी की सत्ता के चरम पर था, जब नाजियों का दौर अपने उरूज पर था, तब नाजी जर्मनी में हिपोक्रेटिक ओथ बंद करा दी गई थी। फिलहाल देखना होगा कि मेडिकल एजुकेशन से जुड़े लोग, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र से जुड़े लोग हिपोक्रेटिक ओथ को महर्षि चरक शपथ के रूप में बदलने को किस तरह लेते हैं। ये उन पर ही हमें छोड़ना चाहिए। हम ये कामना करें कि शपथ किसी के भी नाम पर ली जाए, रोगियों का कल्याण होना चाहिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।